नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 11वें सप्ताह में आपका स्वागत है। और यह सप्ताह चूंकि अभ्यास पर्व का सप्ताह है, इसीलिए हम अलग अलग या भिन्न भिन्न शास्त्रों में अभ्यास के प्रसंग को देख रहे हैं। तो आज हम अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य में जो संधि का अभ्यास है उसे देखेंगे, अर्थात जो संधि का प्रसंग है उसे देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं वो भी संधि के द्वारा प्राप्त हुए हैं। जैसे अदेंग गुण, यहां पे अत एंग अदेंग, तो इस सूत्र में स्वयं वृद्धिरादैच, इस सूत्र में स्वयं संधि है। तो संधि के प्रकरण को हम सूत्रों में लगा करके देखेंगे और उसके साथ ही साथ महाभाष्य में या महाभाष्य के पश्पसान्निक में जो आचार्य पतंजलि ने उपदेश दिया है, उस उपदेश में जो संधि के प्रसंग हैं उसके कुछ कुछ प्रसंगों को, अर्थात उनके दिए गए उपदेश के शब्दों में कुछ संधियों को हम देखने का प्रयास भी करेंगे। यह बड़ा रोचक व्याख्यान है, क्योंकि संधि का प्रयोग संधि को देने वाले व्याकरण शास्त्र में करके हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अष्टाध्यायी का नाम चूंकि लिया गया है और अष्टाध्यायी के ऊपर ही महाभाष्य की रचना हुई है, तो सर्वप्रथम या इदम प्रथमतः हम अष्टाध्यायी के सूत्र में ही प्रसंग को देखेंगे। तो इदम प्रथमतः या सर्वप्रथम हम अष्टाध्यायी के सूत्रों में ही संधि के प्रसंग को देखेंगे। अष्टाध्याय में हम लोगों ने विंशी को लिया है, अर्थात अष्टाध्याय में हमने सबसे पहले प्रथम अध्याय का प्रथम पाद और उसके बाद अष्टम अध्याय का द्वितीय पाद हम लोगों ने लिया है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हमने बात की थी, अर्थात महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए गए सूत्र के कारण हमारी बात हुई थी कि सपादि और त्रिपादी का प्रसंग था। पूर्वोत्तरा सिद्धम और लोपशाकल्यस्य के प्रसंग में हमने बात की थी। तो सपादि और त्रिपादी का प्रसंग था। तो सपादि और त्रिपादी का जो प्रसंग हमें प्राप्त हुआ था उसके अंतर्गत क्या था कि सपादि के सूत्रों की अपनी अलग स्थिति, त्रिपादी के अपने सूत्रों की अलग स्थिति और असिद्ध इत्यादि विषय को लेकर के बात हुई थी। तो इस प्रकार से दो समूह एक प्रकार से बन जाते हैं। इसीलिए सपादि का प्रारंभ होता है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र से, इसलिए हमने वो प्रसंग लिया है। उसके साथ साथ जो दूसरा प्रसंग है वो त्रिपादी का प्रसंग लिया गया है, अर्थात त्रिपादी जो अष्टम अध्याय का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद है, उसमें द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से लेकर के हमने प्रसंग को लिया है। एक तो यह प्रसंग हो गया कि दो क्यों लिए गए हैं। अब दूसरा, इन दोनों में कितने कितने सूत्र लिए जाएं। जब यह प्रसंग आया तो विंशी को लेकर के हम लोगों ने सूत्रों का चयन किया है। अब यह विंशी क्या है, आप में से बहुतों को या हम में से बहुतों को पता होगा कि विंशी क्या है, किंतु पुनः इसको एक बार जान लेते हैं। विंशी जो है वस्तुतः विंश अर्थात 20 से प्राप्त हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र हैं और चूंकि 4000 सूत्र हैं और बाल्यकाल से ही उसको प्रारंभ किया जाता है पढ़ने के लिए, प्रेरित किया जाता था कि पढ़ना है, तो बाल्यकाल का जो प्रसंग है या यहां तक कि अगर अभी की भी बात करें हम, तो कोई अगर 4000 सूत्र लेकर के आ जाए, हम कैसे पढ़ेंगे कि चलो पढ़ो, अगर आचार्य कहें हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए आचार्य का जो मत है, क्योंकि आचार्य की बुद्धि प्रतिभा के सामने हम तो नहीं आ सकते, तो इसीलिए बाद में इसको सरल करने के लिए 20 सूत्रों का एक समूह बनाया गया जिसको कहा गया विंशी। अष्टाध्याय का प्रसंग कभी विस्तार होगा तो उस पर चर्चा हो सकती है, परंतु अभी के लिए विषय यह है कि विंशी 20 सूत्रों का एक समूह है और इस प्रकार से 20-20 का समूह बनाया गया और
प्रतिपाद के अंत में उसका उल्लेख कर दिया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए जिसमें प्रथमाविंशी है उसमें कहते हैं कि वृद्धराद्यंत दव्ययी भाव प्रत्यश्लुक पंचदश। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 75 सूत्र हैं, हमने 20 से भाग दे दिया तो 20 20 20 60 हो गए, और चूंकि सूत्र 75 हैं तो 75 में 60 चले गए, बचे 15, अर्थात 3 हमको प्राप्त हो गए। 3 20 का सेट मिल गया और 15 अलग। तो पुरानी अष्टाध्याय की पुस्तकों में आप देखेंगे कि विंशी के साथ लिखा रहता था। आजकल कई प्रकाशनों में यह विषय नहीं दिखता है, जो कि रहना चाहिए। अस्तु, जैसे वृद्धिराद्यंतव्ययी भाव प्रत्ययशुल्क पंचदश, इसका क्या मतलब हो गया कि वृद्धिरादैच प्रथम सूत्र है, आद्यंतवद एकस्मिन् 21वां सूत्र है, वृद्धिराद्यंत दव्ययी भाव अव्ययी भावश्च 41वां सूत्र है, और प्रत्ययश्लोक 61वां सूत्र है, 61st सूत्र है, और पंचदशा उसका 15 सूत्र अलग से। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस प्रकार से विंशी बना बना करके आचार्यों ने हमारे लिए रखा हुआ है, जिससे कि अष्टाध्याय का अनुशीलन या अध्ययन करना हमारे लिए सरल हो जाए। तो 20-20 का जब पोर्शन बढ़ेंगे, तो 20-20 का जब पोर्शन बनेगा, अर्थात 20-20 का जब भाग बनेगा, तो वो याद करने की दृष्टि में सहायता होगी। जैसे वृद्धिराद्यंत दव्ययी भाव प्रत्ययशुल्क पंचदश, तो वृद्धि अर्थात प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच, उसके बाद वृद्धिराद्यंत, तो आद्यंतवद एकस्मिन् ये जो सूत्र आया ये 21वां सूत्र है। मतलब ये कि जब मैं याद करूंगा तो वृद्धिरादैच तो ठीक है, फिर आद्यंतवद एकस्मिन् जो आएगा तो मुझे याद हो जाएगा, अच्छा ये 20 का सेक्शन है, ये 20 का सेक्शन है, ये 20 का सेक्शन है। अर्थात इस प्रकार से अष्टाध्याय को स्मरण कराने का ये एक तरीका या एक टेक्निक या एक पेडागोजिकल अप्रोच था, जिसके माध्यम से अष्टाध्याय को स्मरण में कराया जाता था। और उसी विषय से प्रेरणा प्राप्त करके अष्टाध्याय के प्रथमाविंशी, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की प्रथमाविंशी को लिया गया है, और त्रिपादी के अंतर्गत आने वाले जो 3 पाद हैं, अष्टम अध्याय का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, उसके द्वितीय अध्याय का प्रथमाविंशी वहां पे लिया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि हम 20 और 20 40 सूत्रों के द्वारा, यानी 40 सूत्रों में संधि के प्रसंग को देखेंगे। तो अब स्लाइड पे अगर हम ध्यान दें तो अब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का ये प्रथमाविंशी हमें प्राप्त हो रही है, यानी प्रथम 20 सूत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से अष्टाध्याय के अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथमाविंशी का सूत्र हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अर्थात ये 20 और ये 20 कुल मिलाकर 40 सूत्रों में संधि का प्रसंग हमें जहाँ जहाँ दिखेगा हम उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। और इसी व्याज से, इसी बहाने से विंशी के सिद्धांत या विषय को भी हम लोगों ने आज समझा है, ऐसी मेरी आशा है। अस्तु, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वृद्धिरादैचदे गुण एको गुण वृद्धि, इस प्रकार से पारायण करने की परंपरा रही है। यद्यपि स्वर में भिन्नता हो सकती है, किंतु इस प्रकार से पहले पारायण करने की परंपरा थी। अस्तु, तो वृद्धिरादैच, अब यहाँ पर देखें वृद्धिरादैच को अगर हम तोड़ें तो जो प्रथम सूत्र है महर्षि के द्वारा दिया हुआ, इसी में कितने सारे प्रसंग आ जाते हैं संधि के। वृद्धि ही आत ऐच, तो वृद्धि ही आत, तो यहाँ पे विसर्ग को हो गया र, फिर आत ऐच, अब देखिए यहाँ पे हो गया जस्ट द, तो वृद्धि रादैच, तो वृद्धिरादैच बन गया। अदेंग, अब यहाँ पर देखिए अत एंग, यह एक प्रकार से मंगलाचरण भी हो गया। वृद्धि ही गुण दोनों आ गए, और वृद्धि से प्रारंभ हुआ है अष्टाध्यायी का सूत्र का आकर। तो हम इसको पढ़ करके हम भी अपनी वृद्धि कर सकते हैं, यही महर्षि पाणिनि का आशय है। अस्तु, वृद्धिरादैच, तो वृद्धि ही आत ऐच, तो यहाँ पर र आदेश हो गया,
जस्तु भी आदेश मिल गया। अदेंग गुण, अत एंग गुण, अब यहाँ पे अत और एंग ये मिल गया। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो अत एंग, यहाँ पर भी जस्तो संधि का विधान हमको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद इको गुण वृद्धि, न धातुलोप अर्ध धातु के, किंग च दीधि वे विटाम, हलोनंतरा संयोग। अब देखिए हलोनंतरा संयोग, यहाँ पर भी शिवोर्च्य के समान हलोनंतरः, तो हलः अनंतरः, और चूंकि बहुवचन है तो हलोनंतरः अस्तु, तो हलो अनंतरः, हलः में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उ आदेश हो गया, जैसे शिवोर्च्य हमने देखा था अतोर प्रताद प्रत्यय के द्वारा, तो हलोनंतरा संयोग बन गया। फिर उसके बाद मुखनासिका वचनोनुनासिकः, वही स्थिति यहाँ पर भी है। उसके बाद तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस्य, तुल्यास्य, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, फिर ना झलऊ, न अच हलऊ, इसमें देखिए नाच, अब च को ज हो गया, फिर ज, फिर ह को झ हो गया, तो ये प्रसंग देखने वाला है। तो नाच झलऊ कैसे बना, तो उसको देखेंगे। इसके बाद ईदुदे द्विवचन प्रगृह्यम अदसो मात शे निपात एका जनांग एक अच अनांग, अब च को ज हो गया, यहाँ पर भी जस्तो संधि मिल गई हमको अस्तु। इसी के बाद संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे, तो शाकल्यस्य इतौ अनार्षे प्राप्त हो गया, यहाँ पर हमको आदि संधि का प्रसंग प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, सप्तमी अर्थे, सप्तम्यर्थे रण संधि दादा घधाप, यहाँ पर भी प्राप्त हो गया। इसी के साथ अगर हम अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथमावंशी को देखें तो पूर्वोत्तरा सिद्धम, पूर्वोत्तरा सिद्धम दीर्घ संधि से प्राप्त हो गया, पूर्वोत्तरा सिद्धम यहाँ दीर्घ से प्राप्ति हो गई। एक मजेदार बात देखिए, यहाँ दीर्घ से प्राप्ति हो गई। अब एक रोचक बात देखिए कि सपादी का प्रारंभ होता है वृद्धि से, और जो त्रिपादी है उसका प्रारंभ होता है दीर्घ संधि के प्रसंग से, अर्थात वृद्धि और दीर्घ ये दोनों बड़े शुभवाचक शब्दों के साथ यहाँ पर अष्टाध्यायी का प्रसंग सपादी और त्रिपादी का दिया गया है। यद्यपि यह संयोग भी हो सकता है, किंतु महर्षि पाणिनि की बुद्धि, प्रतिभा और मेधा को नमन करते हुए संभवतः ये भी उनके द्वारा बनाया ही गया हो। अस्तु, तो वृद्धिरादय च, वृद्धि से प्रारंभ हुआ सपादी, दीर्घ से प्रारंभ होता है त्रिपादी अस्तु। तो पूर्वोत्तरा सिद्धम, फिर उसका यहाँ पर देखिए उदात्त स्वरितयोर्यणः, स्वरितोनुदात्तस्य अयोर्यणः, यहाँ पे विसर्ग को र आदेश हो गया, स्वरितोनुदात्तस्य, यहाँ पे शिवोर्च्य की स्थिति हो गई, उदात्तेन उदात्तः, उदात्तेन उदात्तः, अब यहाँ पर देखिए उदात्तेन उदात्तः, यहाँ पर उदात्तेन उदात्तः बन गया। फिर उसके बाद मतोर्वो यवादिभ्यः, मतोर्वोः यवादिभ्यः, तो यहाँ पर भी स्थिति मिल गई शिवोर्च्य वाली। अब इसके बाद आसंदिवद आदि सूत्र में यहाँ पे बहुत सारे प्रसंग संधि के हैं, हम देख सकते हैं। द्रुमणवत चर्मणवती, द्रुमणवत चर्मणवती, तो वत त को च हो गया, ये तो सामने दिख रहा है कि यहाँ पे श्रुत्व संधि है। फिर इसी प्रकार से अलग अलग प्रसंग हमको दिखते हैं। फिर उदन्वानुदधौ च, तो यहाँ पर भी प्रसंग दिखता है। नादघस्य उपसर्गस्यातौ, उपसर्गस्यायतौ, इस प्रकार से इत्यादि इत्यादि प्रसंग हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संधि का प्रसंग है वह सूत्रों में भी हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। तो अब हम ये काम कर सकते हैं कि जब हम संधि का पुनरावलोकन करेंगे तो संधि में आए हुए जितने भी सूत्र हैं उनका अनुवर्तन दिया हुआ है। संधि पाठ्यक्रम के इन व्याख्यानों में, अर्थात संधि विषयक व्याख्यानों में, सभी संधि विषयक सूत्रों के नीचे अनुवर्तन दिया हुआ है। तत्त सूत्रों में कौन सी संधि हुई है यह आप देखिए, यह आपका एक टास्क या यह आपका एक अभ्यास होगा। अस्तु, अब इसी को देखने के साथ अब सीधे हम आते हैं महाभाष्य की ओर। महाभाष्य से पश्पसान्निकम, तो महाभाष्य का पश्पसान्निक प्रसंग हम लोगों ने लिया है। तो पश्पसान्निक अर्थात महाभाष्य जब प्रारंभ करते हैं आचार्य पतंजलि, तो वहां पर उसका प्रारंभ ही होता है अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते। अथ शब्द से महाभाष्य एवं योग सूत्र उभय का प्रारंभ किया है आचार्य पतंजलि ने। अस्तु, अथ इति अयम, तो अथ इति और अयम, तो
अथेत्ययम बन गया। और चूंकि शब्दोधिकारार्थ, चूंकि शब्द आ गया तो अथेत्ययम शब्द। अब शब्द अधिकार आ गया तो शब्दोधिकार प्रसंग आ गया। अर्थात यहां पर हम देख सकते हैं कि अथ इति गुण संधि, इति अयम यण संधि, फिर तत् शब्द अधिकार शब्दोधिकार उत्व संधि। तो ये प्रारंभ में हमको इतने सारे संधि के प्रसंग प्राप्त हो जाते हैं। अस्तु शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। अब यहाँ पर देखिए, यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले सोनंतमापनोतु जयम परत्र वागयोगविद दुष्यति चापशब्दैहि च अपशब्दैहि। यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रसंग आ जाएगा। अस्तु, तो यहाँ पर क्या है कि वागयोगविद अपशब्द का प्रयोग नहीं करता है, और जो वागयोगविद है वो सही शब्द का प्रयोग करके अनंतम जयम प्राप्नोति, अनंत जय को प्राप्त करता है। इसी प्रसंग को हम लोगों ने यहाँ पर लिया है अभ्यास के लिए, जो कि हमें शिक्षा भी देगा कि हमको हमेशा सही उच्चारण और सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अस्तु, कौन कर सकता है? जयम परत्र अनंतम जयम प्राप्नोति या अनंतम जयम आपनोति, किसको जयम प्राप्त हो सकता है? वागयोगविद एव। अब यहाँ पर देखिए जस्तु संधि, वागयोगविद एव। जो वागयोगविद है अर्थात जो शब्द के महत्व को जानता है, जो शब्द के तत्व को जानता है, वही। कुत एतत्, कैसे या किस प्रकार से? अब यहाँ पर देखिए, यो ही शब्दाएं जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति। अब देखिए, शब्दान जानाति, शब्दान जानाति, ज है तो इसके अनुसार यह हो गया। तो शब्दाएं जानात्यपशब्दान्यप्यसौ जानाति, अर्थात शब्दान जानाति तो न को यह हो गया, तो शब्दाएं जानाति हो गया। अब शब्दान जानाति अपशब्द, अब यहाँ पर देखिए अपशब्द तो त्यप हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। यहाँ पर परसवर्ण हुआ, यहाँ पर यण संधि हो गई। तो शब्दान जानाति, अब देखिए शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति, अर्थात शब्दों को जो जानता है वो अपशब्दों को भी जानता है। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार की संधियां प्राप्त हो गई। तो यह आपका टास्क या होमवर्क या आपके अभ्यास के लिए होगा कि शब्दाएं जानात्यपशब्दान्यप्यसौ जानाति, इसको आप तोड़ तोड़ के देखेंगे। तो क्या बनेगा? शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति, अर्थात इसके अंदर से हमें 5 शब्द मिलेंगे। तो उसको निकाल के देखने का प्रयास करेंगे। यथैव ही शब्द ज्ञाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञानेप्य धर्मः। जिस प्रकार से शब्द के ज्ञान से हमें धर्म मिलता है, उसी प्रकार से अपशब्द के ज्ञान के द्वारा हमें अधर्म की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से शब्द का उच्चारण अर्थात शब्द का उचित उच्चारण धर्म प्रदान करता है, धर्म का फल प्रदान करता है, उसी प्रकार से अपशब्दों का उच्चारण हमें अधर्म का फल प्रदान करता है। ये कहने का तात्पर्य हुआ। तो इस प्रकार से जो शब्द को जानता है वो अपशब्द को भी जानता है, इसलिए अपशब्द को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूयान अधर्म प्राप्नोति, क्योंकि जो अपशब्द का प्रयोग करता है जानबूझकर, उसको अत्यंत अधर्म अर्थात अत्यंत पाप की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि भूयांश अपशब्दाः अल्पीयांश शब्दा इति, क्योंकि अपशब्द बहुत हैं, शब्द तो कम हैं। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश हो सकते हैं। अब यहाँ पर 2 विषय आ गए, अपभ्रंश और अपशब्द। ध्यान देंगे, यहाँ पर आ गए अपभ्रंश। वस्तुतः संधि के अभ्यास में अपभ्रंश और अपशब्द की चर्चा करने का तात्पर्य नहीं है, पर समझिए, चूंकि प्रसंग आया है तो उसको समझिए। वह वो अपभ्रंशाः, अपभ्रंश हो सकता है, जैसे गौः इत्यस्य, यहाँ पे विसर्ग को र हो गया, ठीक है। तो गौः इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतालिका इत्यादि बहु अपभ्रंशाः। मतलब क्या हुआ कि गाय को, जैसे गो शब्द है, हम उसको गाय कह सकते हैं, गैया कह सकते हैं। तो गो शब्द को गाय गैया अगर हमने कहा, जो कि हमारे भाषा में बोला जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसका अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश के उच्चारण में पाप नहीं है। लेकिन कोई अगर जानबूझ कर अपशब्द कहे, जैसे कहना है रामः,
आप रामोह कह रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये हो गया अपशब्द। तो अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है। अपभ्रंश का प्रयोग तो भाषा में होता ही है, क्योंकि क्या होता है कि जब भाषा बदलती है, अर्थात कालक्रम से जब भाषा का परिवर्तन होता है, भाषा का परिवर्धन होता है, या पुरानी भाषा से नई भाषाएं अपना आकार ग्रहण करती हैं, तो वहां पर उच्चारण बदलता है। जैसे कृष्ण, अब ये हिंदी में किशन बन गया या किशन बन गया, क्योंकि कृष्ण बोलना कठिन हो गया तो कृष्ण का किशन बन गया। तो इसी प्रकार से भाषा विज्ञान के अलग अलग उदाहरण हम देख सकते हैं, किंतु अभी के लिए प्रसंग ये है कि अपभ्रंश का प्रयोग सामान्य है। जैसे संस्कृत से ही हिंदी, बांग्ला, मराठी, उड़िया इत्यादि, असमीज इत्यादि भाषाओं का प्रसंग हम देख सकते हैं। मतलब इत्यादि ये भाषाएं संस्कृत से अत्यंत निकटवर्ती हैं या निकटवर्तनी भाषाएं हैं ये। तो इसीलिए इन संस्कृत के शब्दों का यहां पर अपभ्रंश दिखता है, तो वो तो चलेगा क्योंकि हम सबकी अपनी जन्म भाषा होती है, ठीक है। लेकिन अगर संस्कृत का शब्द अगर आप जानबूझ के अगर आप उसका उच्चारण गलत कर रहे हैं तो वो अपशब्द हो गया। जैसे बालकः गच्छति, अब आपने उसको बालकौ गच्छति कह दिया तो अपशब्द हो गया, गलत हो गया। तो ये कहते हैं कि अपशब्द बोलने पे पाप है, अपभ्रंश बोलने पे पाप नहीं है। बस यहां का प्रसंग ये है कि कहते हैं कि जो वागयोगविद है वो अपशब्द नहीं बोलता, लेकिन शब्द के अपभ्रंश होते हैं। अस्तु, और अधिक इस पे चर्चा नहीं करेंगे, अब आगे संधि के अभ्यास में जाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे, अब देखिए अथ तस्मै शब्दोपदेशे, एतस्मिन् शब्दोपदेशे, अब यहाँ पर देखिए कई सारी संधियां यहाँ पर हमको प्राप्त होती हैं, तो उसको देखेंगे। तो प्रतिपद पाठः कर्तव्य इत्यादि विषय है, ठीक है। नेत्याह न इति आह, यहां पर भी हमें दो संधियां मिल जाती है, न इति आह। तो नेति गुण और इति आह इत्याह यण, तो गुण और यण ये दो हमको संधियां यहां पर प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे कहते हैं कि एषाम शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपद पाठः, कहते क्या शब्द का पाठ करना संभव है, यानी किसी भाषा में कितने शब्द हैं, क्या संभव है? तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र एक बार ये लोग एक साथ शब्दों का उच्चारण करने के लिए बैठे, अर्थात बृहस्पति वक्ता थे और इंद्र सुनने वाले थे, और दिव्यम वर्ष सहस्रम यानी दिव्य वर्ष सहस्र हो गए, हजारों दिव्य वर्ष बीत गए, लेकिन तब भी अंत नहीं हुआ। अस्तु, इसीलिए आगे बताते हैं कि किस प्रकार से शब्दों को वर्गीकरण करके व्याकरण में नियम बनाए गए हैं, ये विषय तो आगे आएगा। किंतु अभी के लिए क्या है कि बृहस्पति इंद्राय, तो बृहस्पति ही इंद्राय, बृहस्पति ही, फिर इंद्राय, इस विसर्ग को र हो गया, तो बृहस्पति इंद्राय बन गया। अब बृहस्पतिश्च, अब यहाँ पे देखिए सत्व और शुत्व दोनों हुआ है। इंद्रश्चाध्येता, इंद्र च अध्येता, च अध्येता चाध्येता दीर्घ, इंद्र च इंद्रश्च, तो इंद्रश्चाध्येता, यहाँ पर भी दो संधियां हो गई। चतुर्भिश्च, सत्व और शुत्व यहाँ पर भी है। काले नहीं वायु, अब यहाँ पर भी संधि को आप प्रसंग में देखेंगे। पुनर्द्यत्वे, पुनः अद्यत्वे, इस प्रकार से हमें व्याकरण में अर्थात महाभाष्य में और संधि में सभी स्थानों पर हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। उदाहरण शब्द ठीक नहीं है, अपितु प्रयोग प्राप्त होता है, अर्थात संधि का प्रकरण हम जानते हैं व्याकरण के द्वारा, और वह व्याकरण का जो सूत्र है वो स्वयं संधि से बना हुआ है। तो शब्द का या संधि का या व्याकरण का अपने में यही आनंद है कि व्याकरण सबको बनाता है और साथ साथ में अपने नियम को भी अपने द्वारा बनाता है। तो इसीलिए व्याकरण बाकी विषयों से एक भिन्न प्रकृति में, भिन्न स्थिति में आता है, और साथ ही साथ सबका आधारोधिकरणम की तरह आधार बनकर के सामने आता है। इसी के साथ व्याकरण में अर्थात अष्टाध्यायी और महाभाष्य में अभ्यास का जो प्रसंग है वह संपन्न होता है, और आप आगे आगे महाभाष्य भी जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, या अगर आप महाभाष्य पढ़ चुके हैं तो उस प्रसंग में संधि के विषयों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, उसको समझेंगे और अपने ज्ञान का अभिवर्धन करेंगे। इसी आशा, कामना और विश्वास के साथ आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।